नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले जो कुछ पटना और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लाखों युवाओं ने सपनों और भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा के दौरान स्टेशनों पर ऐसा बवाल मचा दिया कि देखते ही देखते हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। कहीं ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई, कहीं रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, तो कहीं अभ्यर्थी घंटों तक भीड़ और अव्यवस्था के बीच फंसे रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के लिए सिर्फ छात्र जिम्मेदार हैं या फिर इसके पीछे सरकारी विभागों की भारी लापरवाही और प्रशासनिक विफलता छिपी हुई है। आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। देखा जाए तो दरअसल बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। लाखों युवाओं का भविष्य इसी परीक्षा पर निर्भर था। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि परीक्षा कराने वाली केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी, बिहार गृह विभाग, जिला प्रशासन और रेलवे ने इस विशाल भीड़ के प्रबंधन को गंभीरता से लिया ही नहीं। ना कोई व्यापक योजना बनाई गई और ना ही विभागों के बीच समन्वय दिखाई दिया। सबसे पहला आरोप परीक्षा बोर्ड पर लग रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उनके गृह जिलों से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए। पटना के छात्रों को कटिहार, कटिहार के छात्रों को सीवान और अन्य दूरदराज जिलों में सेंटर आवंटित कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि लाखों उम्मीदवारों को एक ही समय में लंबी यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन का दबाव रेलवे पर पड़ना तय था, लेकिन इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस तैयारी नहीं की गई। अगर बोर्ड ने पहले से अभ्यर्थियों की संख्या और संभावित यात्रा मार्गों का आंकड़ा रेलवे और जिला प्रशासन के साथ साझा किया होता तो हालात काफी हद तक संभाले जा सकते थे। रेलवे की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब लाखों छात्रों की यात्रा पहले से तय थी, तब रेलवे ने शुरुआत में केवल 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई। हालात बिगड़ने के बाद आनन फानन में 12 स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी। कई नियमित ट्रेनें घंटों लेट रहीं, कुछ रद्द कर दी गईं और कई ट्रेनों में इतनी भीड़ थी कि छात्र दरवाजों और पायदानों पर लटक कर सफर करने को मजबूर हो गए। समस्तीपुर और अन्य रूटों की ट्रेनें समय पर नहीं चली, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों की पहली शिफ्ट की परीक्षा तक छूट गई। स्टेशन पर पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था और सहायता केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नदारद रहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी। इसकी तारीखें पहले से घोषित थी और प्रशासन के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी था। इसके बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ मानो संबंधित विभागों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि परीक्षा के दिनों में लाखों छात्र एक साथ यात्रा करेंगे। सवाल उठता है कि जब सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं और आयोजनों के लिए महीनों पहले तैयारी कर सकती है, तो फिर युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए ऐसी गंभीर लापरवाही क्यों बरती गई? जिला प्रशासन की भूमिका भी कम सवालों के घेरे में नहीं है। पटना जैसे संवेदनशील शहर में लाखों परीक्षार्थियों की आवाजाही होने वाली थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई। न अतिरिक्त पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई और न ही भीड़ प्रबंधन की कोई प्रभावी रणनीति अपनाई गई, न ही दिखाई दी। प्रशासन ये अनुमान लगाने में भी विफल रहा कि हजारों छात्र शनिवार रात से ही स्टेशन पहुंचने लगेंगे। जब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई, ट्रैक जाम होने लगे और पत्थरबाजी शुरू हो गई, तब जाकर पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और जीआरपी की जिम्मेदारी भी कम नहीं थी। रेलवे परिसरों की सुरक्षा और ट्रेनों के संचालन को सुचारू बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन पाटलिपुत्र स्टेशन पर उपद्रवी तत्वों द्वारा बार बार वैक्यूम करने, ट्रेनों को रोकने और ट्रैक जाम करने की घटनाओं के दौरान सुरक्षा एजेंसियां शुरुआती दौर में लगभग मूक दर्शन बनी रहीं। हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई, आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा और रेलवे संपत्ति को भारी क्षति पहुंची। असल समस्या सिर्फ एक विभाग की नाकामी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में तालमेल की कमी है। सिपाही भर्ती जैसी विशाल परीक्षा केवल परीक्षा बोर्ड के भरोसे नहीं कराई जा सकती। इसके लिए गृह विभाग, जिला प्रशासन, रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों के बीच महीनों पहले से समन्वय होना चाहिए था। परीक्षार्थियों की संख्या, यात्रा मार्ग, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संयुक्त कार्य योजना बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ ये हुआ तो सिर्फ परीक्षा ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए, जिला प्रशासन ने सीमित तैयारी की, रेलवे को वास्तविक भीड़ का अंदाजा ही नहीं था और सुरक्षा एजेंसियां समय पर सक्रिय नहीं हो सकी।
नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ी परीक्षा अराजकता, हिंसा और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। स्टेशनों पर फंसे कई छात्रों की परीक्षा छूट गई, हजारों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी और अंत में स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग तक का सहारा लेना पड़ा। ये केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी, बल्कि सरकारी तंत्र की सामूहिक विफलता का उदाहरण बन गई। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्टेशन पर तोड़फोड़ किसने की, बल्कि ये भी है कि ऐसी नौबत आखिर आई क्यों। अगर समय रहते योजना बनाई जाती, विभागों में समन्वय होता, पर्याप्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती, स्टेशनों पर सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम किया जाता और छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाती, तो शायद पाटलिपुत्र और पटना स्टेशन पर ये भयावह दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता। बिहार के लाखों युवा अब जवाब चाहते हैं कि उनकी इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी की जवाबदेही तय की जाएगी या फिर ये मामला भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और देखते रहिए रिपोर्टर।